इधर तेरा सातारा सांगली सब जगह नहीं करते क्या? आपने बोला नहीं करते, वो चलने भी लग गया तो आपको कितना आप उसको अप्रिशिएट करते हो। बच्चे को भी बड़ा मजा आता है। आप कई बच्चों को किसी चीज के लिए अगर वो हंसा तो आप उसको हंसला हंसला, उसको भी बड़ा मजा आता और हंसता करते हैं नहीं। अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो अगर आपने कोई अच्छा काम किया और आपको किसी ने आके कंधा दबा दिया, बहुत जबरदस्त काम किया, आपको खुशी नहीं होती और नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हो, उससे अच्छा करते हो। लेकिन किसी ने गाली दिया थोड़ा गरम पड़ गया, एक का हौसला अगली बार नहीं। तुम्हारे समाज में लड़का 50% आया तो आप क्या करते हो, कळत नाही बघ त्याला 70% आले, त्याला 80% आले, तू अजूनही 50 वर आहे, तुझा मागे 50,000 खर्च करतोय तरी। वो लड़का सोचता है 50 में भी गाली खाने का और 40 में भी गाली खाने का, अगली बार 40 वर फिर गाली दोगे, बोले जान दो ना, वैसे भी गाली खाने का ही ना। लेकिन उसी लड़के को अगर आपने बोला यस, अगली बार वो 60 लाएगा, फिर तूने बोला जबरदस्त, तूने थोड़ा सा पढ़ाई किया लेकिन तुमको 60 आया कि नहीं, उसको लगेगा चार खुश हो रहे 70 लाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि लड़की ने पहली बार चाय बनाया 12 साल की और 70 ज्यादा डाल दिया, तो आपका रिएक्शन क्या रहता है? चाय करावा नहीं तो कसला किचन ला गेली तू, वो जिंदगी में किचन में नहीं जाएगी। लेकिन उसकी तारीफ कर दिया तो खाना बनाना सीख जाएगी। एप्रिशिएशन। तो आपके अंदर जब भी कोई कुछ करे ना, एप्रिशिएट करो। छोटा छोटा चीज देख के अप्रिशिएट करो। अच्छा कपड़ा पहनाना अप्रिशिएट करो, अच्छा हेयर कटिंग है ना अच्छा अप्रिशिएट करो, ग्रूम रहना अप्रिशिएट करो। कुछ भी करेगा उससे क्या होगा मालूम है, आप सबका ग्रोथ चालू हो जाएगा। जरा सा अच्छा देखो, ढूंढ के अप्रिशिएट करो, ढूंढ के अप्रिशिएट करो। आप देखो आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग हो जाता है। उसके दो फायदे हैं, एक तो वो इंस्पायर्ड हो जाएगा, दूसरा तुमको भी कोई अप्रिशिएट करने वाला मिल जाएगा। क्योंकि रिटर्न में क्या करेगा, तुमको अप्रिशिएट करेगा। आप समझ रहे हो नहीं? अप्रिशिएशन इज वन ऑफ द पावरफुल मोस्ट। आदतों में डालो। चलो अपने बाजू में अप्रिशिएट करो, कुछ तो भी एक दिखेगा ना, कोई अच्छा दिखता होगा, किसी का अच्छा हेयर कटिंग होगा, किसी का अच्छा शर्ट होगा, किसी की स्माइल होगी, उसको करो ना आज बाजू का अप्रिशिएट। काट कितनी सुंदर दिखते करो। नहीं कर सकते ना, आदत में नहीं है, लेकिन आदत डालना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा। जिंदगी में अगर तरक्की करना है तो ये सब आदतों में लाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, अभी मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया। कम्युनिकेशन के बारे में बताया। कम्युनिकेशन का दो तरीका रहता है, एक तो लिसनिंग और एक बोलना। तो कम्युनिकेशन, जितना अच्छा कम्युनिकेशन उतना अच्छा रिलेशनशिप। जितना पोलाइटली बात करोगे उतने क्लोज होगे, जितने हंस के बात करोगे उतना नजदीक आओगे। मैं ये रिलेशनशिप खाली पेशेंट के लिए नहीं, आपकी पूरी लाइफ के लिए सिखा रहा हूँ। सो यू हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। जितना अच्छा कम्युनिकेशन करोगे उतना तुमको तरक्की मिलेगी। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलना सीख जाओ। इसका फायदा बताऊं, मैं तो रोज करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। रिक्शे वाले के रिक्शे में तो जाना ही पड़ता, टैक्सी में जाना पड़ता, जितना मीटर उतना ही आप देते हो, लेकिन सब वही करते हैं। तो आप क्या करो, जब उतरो उसको थैंक यू बोलो, पैसा नहीं लगता। तुम देखना रिजल्ट, जिस दिन रिक्शा की स्ट्राइक रहेगी ना, उस दिन तुम वहां से रोड से गुजर जाओगे और खड़ा होगा ना, साहब से लिफ्ट मैन कभी उसको थैंक यू नहीं बोलते ना, उसको थैंक यू बोलना चालू। वो लाइन भी लगी रहेगी ना, तुम देखते ना साहब साहब, आप समझे ना। मतलब जिंदगी में किसी ने भी, तुम्हारे कलीग ने, दोस्त ने, किसी ने कुछ ने, पेशेंट ने, रिश्तेदार ने, जिसने भी कुछ भी किसी ने बोला थैंक यू बोलने का पैसा लगता है। बीवी ने अच्छा खाना बना दिया तो बोलो ना कितना बढ़िया खाना बनाया। लेकिन 5 साल पहले बोलते थे, शादी को 5 साल हो गए तो बोलने को शर्म आती है। आज बोलूंगा तो बोलेंगे कुटुंब एक गुना लेते नहीं। आतापर्यंत कधी तुम्हाला लक्षात आला नहीं कि रोज भी एवढं सुंदर जेवण बनवतो। लेकिन थैंक यू तो बोलो, रात अच्छी जाएगी तुम्हारी। थैंक यू बोलना तो सीखो। आप समझ लो कि नहीं? कलीग्स को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो मिले उसको
इतना सा भी काम करे थैंक यू बोलो, अगली बार जब काम बोलोगे ना तो पहले करेगा ना, आपने इनको ही कुछ काम बोल दिया और करके आ गए, चंद्र बदली कर दिया और आपने थैंक यू बोल दिया, भले उसकी ड्यूटी है, भले उसका काम है, अगली बार जब बोलोगे तो सबसे पहले वो करके आएगा, क्योंकि उसको थैंक यू में रिस्पेक्ट की फीलिंग आई, वो थैंक यू में अपनेपन की फीलिंग आई, थैंक यू में रिलेशनशिप बना, ग्रेटिट्यूड। भगवान ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, उसको थैंक्स बोलो। दो आंखें, दो पैर दिया, दो कान दिया, बहुत तो वो भी नहीं मिला है, मिला है तो उसको थैंक यू बोलो। जिंदगी में जो भी बच्चा भी कुछ काम करे ना उसको भी थैंक्स बोलो। ऐसा नहीं कि मैंने पैदा किया तो मेरा हक है, उसने करना ही चाहिए, लेकिन रिजल्ट देखना हो जिंदगी भर आपको बोलेगा ग्रेटिट्यूड, वन ऑफ द पावरफुल मोस्ट टू मेक अ रिलेशनशिप। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस बेहतरीन टूल है ये, बेहतरीन टूल, मतलब किसी को माफ करना सीख जाओ। गलतियां किससे नहीं होती। मैं लोगों को बोलता हूँ कि कांच का ग्लास हाथ से गिर जाए और फूट जाए, वापस बन सकता है? तो उस टाइम पे अगर उसने माफ कर दिया बड़े दिलों के तो ठीक, अगर तुमने रिएक्शन दिया कड़कताई का सवाल से कर देगा तू, किसी काम वाले को तुमने इतना चिल्ला दिया, अगली बार क्या होगा, तुम्हारे सामने 1 फुट है, तुम्हारे पीछे 6 फुट जाएगा। गलत बोल रहा हूं? आपका कहीं सोने का अंगूठी बिस्तर के नीचे गिर गया तो उसको आपने गाली दिया ना तो उठा के खिड़की के बाहर फेंक देगी, लेकिन आपने उसको माफ कर दिया ना और फिर उसको अंगूठी दिख गई ना तो सबसे पहले उठा के रखेगी। घर में भी, बाहर भी, आपके कलीग्स में भी, आपके दोस्तों में भी मिस्टेक्स तो हो सकती है ना, भगवान ने हमको बनाया तो थोड़ी बार मिस्टेक होगी, माफ करना सीखो, गुस्सा नहीं करने का। जब माफ करना सीख जाओ तो दुनिया बदल जाती है। बहुत बड़ी क्वालिटी लगती है उसको, इतना इजी नहीं जितना इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर इसको आदतों में डाल दिया ना तो रिलेशनशिप कभी खराब होगी, कभी खराब होगी। बच्चे ने कोई गलती कर दिया तो चीखने चिल्लाने के बजाय छोड़ दो, अगली बार हम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसको माफ नहीं किया तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगना सीखो। भले गलती नहीं हो, जरूरी थोड़ी गलती होना चाहिए, लेकिन गलती नहीं हो और पहले सॉरी बोल। गलती हो नहीं हो, झगड़ा हो रहा है ना, आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना, तुम्हारी गलती नहीं है ना, तो भी बोल दो आई एम सॉरी। सामने वाले को गिल्ट फील होगा क्योंकि उसको मालूम है गलती तुम्हारी नहीं, वो अच्छी तरह जानता तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुमने उसको पहले से सॉरी बोल दिया तो एक तो झगड़े का जड़ ही खत्म हो गया। हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा हो रहा है तो मैं बोलता हूँ सिर्फ एक बार इतना नहीं बोलना सॉरी, झुकना सीखो, झुकना, जिसको बोलो झुकना सीखो। और मैं तुमको बताऊं, मेरे फादर मेरे मेंटर है, हमेशा सिखाते हैं, उनका ही बोलना है ना, उनका ही डायलॉग है मेरे लिए कि जिंदगी में बेटा झुकना सीखो, और झुकना इतना हद तक कि जो कभी तुम्हारे सामने झुकता नहीं वो भी झुक जाए। तो झुकने में वो ताकत है, क्योंकि देखो जो अमीर आदमी रहते हो झुक जाता, फलों से भरा हुआ पेड़ झुक जाता है कि नहीं? जितने भी पैसे वाले हैं आपके को उतने पोलाइट है, उतने डाउन टू अर्थ, आप बोलते ना कितना डाउन टू अर्थ, क्योंकि झुक जाते हैं। झुकना सिर्फ बड़ों का काम है, मतलब वो तो जिंदा का काम है, जो मुर्दे तो अकड़े देते हैं, वो झुक सकते क्या? तो मेरे डैड बोलते थे बेटा इस हद तक झुकना कि सामने वाला घमंडी है, सामने वाला प्राउडी है, सामने वाला इगोइस्टिक है, जो कभी नहीं झुकता वो भी झुक जाए। और उसके लिए मैं एग्जांपल देते थे, मेरे कभी भी याद है कि बेटा ऐसे आदमियों को झुकाना है ना, ऐसे लोगों को झुकाना है ना, तो उसके सामने सो जाओ, मतलब इस हद तक झुक जाओ, तो तुमको उठाने के लिए तो झुकेगा, झुकाएगा नहीं तुमने उसको, समझ रहे? तो जिंदगी में दोस्त अगर सक्सेसफुल इंसान होना है, अपने फील्ड में माहिर होना है, तो सॉरी बोलना सीख जाओ, झुकना सीखो। कुछ नहीं होता, कटने वाले क्या, तुम्हारा ईगो कुछ होने वाला है क्या? अरे एक किसी ने बोल दिया तुमको झूठा भी आरोप लगा है कि तुला सांगितलं होतं, तूच नहीं केला, ठीक है सॉरी। आगे बात बोल पाएगी क्या? वो नर्स चिल्ला पाएगी क्या? वो बॉस चिल्ला पाएगा क्या? अरे बॉस ही तुमको चिल्ला रहा है, बस सॉरी बोल देने का। भले तुम्हारी गलती, उसको मालूम पड़ता है बाद में कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तो उसको कितना गिल्ट फील होगा,
यार इसकी गलती नहीं थी तो भी ये सॉरी बोल गया, आगे बात ही नहीं बढ़ती। लेकिन हमने सब सीखा ही नहीं। लेकिन इससे का फायदा बताऊं, आपका रिलेशन जिंदगी भर का मजबूत हो जाएगा। पेशेंट ने कुछ भी आरोप लगाया तुम्हारे पर, पेशेंट को तुम केयर करते हो ना, सॉरी बोल दो, वो सही है गलत है बाद की बात है। अरे जान दो, नर्स को चिल्ला रहा ना तो उसकी तरफ से बोल दो आई एम सॉरी उसकी तरफ से। वो बंदे का गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो पेशेंट का, वो खाई को कॉन्फ्लिक्ट करेगा। कुछ लगता है क्या सॉरी बोलने? कुछ नहीं लगता। दो वर्ड है लेकिन पावरफुल वर्ड है। तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी अगर जिंदगी में सीख लिया आपने, टॉलरेंस, मैं तो हमेशा बोलता हूँ पेशेंस रखो, टॉलरेट करो। सामने वाला चिल्ला रहा खाली हो जाए दोनों से, खाली हो जाएगा तो आगे कुछ बोलने को नहीं बचेगा उसको। लेकिन उसको खाली होने के पहले आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, रिएक्ट कर दिया, तो आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? कुछ भी उसको गुस्सा आ रहा है ना, तुम्हारे सॉरी का भी काम नहीं आ रहा ना, सुन के लो ना क्या जा रहा है, पेशेंटली सुनो। थोड़ी देर में वो पूरा खाली हो जाता है और फिर उसका जगह ही नहीं बचता कुछ बोलने के लिए। और एक बार तुम्हारे सामने खाली होगा ना तो समाज के सामने भी खाली देगा, क्योंकि वो कुछ बोलने को नहीं देगा। लेकिन यहाँ खाली नहीं होगा तो चार लोगों को जाके बोलेगा, कहीं तो खाली करेगा ना। तुम्हारे को किसी पर गुस्सा होगा तो कहीं ना कहीं तो जाके खाली करोगे ना। तो चार लोगों को बदनामी करने की बजाय अपने सामने खाली करो। टॉलरेंट, वन ऑफ द पावरफुल मोस्ट एनर्जी लव। माँ और बच्चे का प्यार कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि भाई और बहन का प्यार स्ट्रॉन्ग है, कलीग्स का प्यार। क्योंकि लव एनर्जी में ताकत है। मेरा पूरा यूनिवर्स का कानून है, जो दोगे वो मिलेगा। तो रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार दो तो प्यार मिलेगा। वन ऑफ द पावरफुल मोस्ट इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, मतलब आपकी स्माइल, आपका एक्सप्रेशन, एक्साइटमेंट, आपके टॉक, ये सब पॉजिटिव इमोशंस है। और पॉजिटिव इमोशंस हमेशा आपको मजबूत करते हैं। और ये याद रखना है, छोटी सी बात होता है, मैंने आपको बोला ना भाई, हर पैसे वाला अमीर होता है ये नक्की है, लेकिन हर अमीर सुखी होगा ये नक्की नहीं। हर खुश इंसान, हर पॉजिटिव इंसान पैसे वाला होता है। मैं आपके साथ बोलता हूँ अपने लेक्चर में कि लक्ष्मी उसी के पीछे रहती है जिसके अंदर पॉजिटिविटी है। लक्ष्मी उसके पीछे कभी नहीं जाती जो नेगेटिव जाती है। और हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों में से गुस्सा भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, जेलसन भरी हुई है ना, हैट्रेड, जेलसी, दूसरों की बुराइयां करने की आदत, सारे नेगेटिविटी है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ माइथोलॉजी में आपने देखा, माइथोलॉजी में अगर आपने पुराणों में देखा होगा तो अपने पैसे की देवी कौन है? लक्ष्मी। बराबर हम उसको मानते हैं पैसे की देवी। और वो किसी के साथ रहती है, किसी के पीछे रहती है, किसके रहती? विष्णु के। देखे ना पिक्चरों में, देखे ना आप, देखो या तो विष्णु के साथ रहेगी या विष्णु के पीछे रहेगी। तो विष्णु का कैरेक्टर क्या है? प्यार बांटना, ज्ञान बांटना, शांति बांटना, खुशी बांटना। विष्णु का पूरा जो आप कैरेक्टर पकड़ लो, कहीं भी विष्णु ने तो निगेटिविटी दिखी है? वो अपने को सिखाने के लिए बनाया गया है कि जिस दिन तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी डाल दोगे ना, उस दिन तुम्हारे पीछे लक्ष्मी आएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, जितने भी संत महात्मा है, कोई नौकरी करते हैं, आशाराम बापू, रामदेव बाबा, श्री श्री रविशंकर, XYZ जितने भी हैं, ये क्या करते हैं? ज्ञान बांटते, शांति बांटते, खुशी बांटते। ये करते हैं। पैसा कितना उनके पास? 1000 करोड़ 3 साल में रेडीमेड। तो उस दिन जिस दिन अपने अंदर तुम खुशी डालते हो ना, उस दिन पैसा तो ऐसे आएगा, लोग देखे जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। थैंकफुलनेस, मैंने बोला आर्ग्यूमेंट नहीं करना, लेकिन सबसे पावरफुल चीज बताऊं, गिफ्ट। रिलेशनशिप बनाने का, आपको किसी के साथ रिलेशनशिप 10 साल से खराब है ना, उसकी पसंद की चीज ढूंढो और उसको गिफ्ट कर दो। देखो 10 साल का रिलेशनशिप ऐसा प्यार मिलेगा। आपको कोई पेन भी दिया तो अच्छा लगता है, कुछ भी दो तुम, आप बच्चे को चॉकलेट दो उसको अच्छा लगता है, गिफ्ट। और गिफ्ट दोगे उसको चॉकलेट तो किस देगा? पप्पी देगा, नहीं तो पप्पी भी नहीं देगा। आप चॉकलेट दोगे तो स्माइल देगा, तो स्माइल भी नहीं देगा। मतलब गिफ्ट सबको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है किसी को। तो जिंदगी में याद रखना, रिलेशनशिप जिसने आपको गिफ्ट दिया उसके साथ आपका लगाव बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? किसी ने ड्रेस दे दिया, किसी ने है ना कंटिन्यूसली कोई गिफ्ट देने लग जाए तो आपका लगाव बढ़ जाता है। तो रिलेशनशिप बनाने का सबसे बेहतरीन साधन गिफ्टिंग चालू करो, भले 5 रुपए की या 25 रुपए की। किसी ने तुम्हारा अच्छा काम कर दिया था,
भेज देने का, पेन नहीं तो डायरी नहीं तो कुछ भी, अगली बार नहीं करेगा। तो रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान है, खाली उसको मेंटेन करना आना चाहिए। और ऐसे की चीज याद रखना, अगर रिलेशनशिप बना लिए तो तुम अपनी जिंदगी राजा जैसे जियोगे, लिविंग द किंग साइज। क्योंकि रिलेशनशिप टूल है आपके लाइफ का, आपके जीने का, आपके रीजंस का। रिलेशनशिप अगर आपका पावरफुल है तो आप कुछ भी कर सकते हो। माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती, तो आपको कौन छोड़ के जाएगा अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है? बच्चों के पास इसीलिए रहते ना, छोड़ के जाते नहीं ना। सो फ्रेंड्स, रिलेशनशिप बना के रखना बहुत जरूरी है। और रिलेशनशिप का सबसे पावरफुल टूल, फिर से बोलता हूँ, लिप्स दिया है ना तो स्माइल करो। अभी तक किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं दिख रही, जबरदस्ती बिठा दिया तुम लोग, नहीं बिठाया। अगर तुमको जबरदस्ती नहीं बिठा होता तो तुम हंसते रहते थे। गुस्से का दिखाता हूँ, एंगर का बोला। अपने आप को जान लोगे तो गुस्से का अपने आप रिडक्शन हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर गुस्सा नहीं चाहिए तो वो काम पहले करो जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। क्योंकि देखो, अर्जेंट काम नहीं करो, अगर काम नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा कि नहीं। और जब कभी गलती करो तो उससे सीखो, गुस्सा मत हो। नहीं तो मैच स्टिक से सीख लो ना, मैच स्टिक अपने को सब सिखा देती है। डोंट क्रिटिसाइज, कंटेन और कंप्लेन। कभी किसी का कंप्लेन मत करते रहो, उसको क्रिटिसाइज मत करो, उससे इरिटेशन बढ़ता है। और ना बोलना भी सीखो, भी कला है, सबको नहीं आती, लेकिन ना भी बोलना तो पोलाइटली बोलो तो गुस्सा नहीं आएगा। और हमेशा वो काम करो जिसको प्यार करते हो, तो गुस्सा नहीं आएगा। मैं गुस्सा नहीं आने के तरीके से बता रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्लम्स आर रियली द एब्सेंस ऑफ आइडियाज। आपके आइडियाज नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, तो प्रॉब्लम तो आने वाले हैं, सोल्यूशन भी आपके पास है। तो अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने डेस्क को रोज क्लीन कीजिए, जहाँ रहता हूँ वो एरिया को क्लीन करो रोज 5 मिनट। एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज, जो चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर लो, जो चेंज कर सकते उसको इन्वॉल्व हो जाओ चेंज करने। आस्क इवन स्टूपिड क्वेश्चन टू अवॉइड मिस्टेक्स। अपने सीनियर से पूछो ना, बॉस से पूछो, कुछ नहीं आता तो स्टूपिड क्वेश्चन भी पूछो, सिखाएगा ही तुमको, सीखना चाहोगे तो। और से सॉरी, जब भी कहीं गलती होगी ना सॉरी बोलने को हिचकिचाओ मत। सॉरी बोल दोगे तो गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ कि सीखना है तो मैच स्टिक से सीखो। मैच स्टिक हैज अ हेड नॉट अ ब्रेन, उसको ब्रेन नहीं रहता, आपका उसको ब्रेन है। और कोई तुमको गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक तुम नहीं चाहो। अगर तुम चाहोगे गुस्सा होना तो हो सकता है, कितना भी दिला स्माइल दोगे तो नहीं होगा। तो मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज, सबसे ज्यादा बीमारियां सिर्फ गुस्से वालों को होती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सब गुस्से वालों को होती है। नेवर रिप्लाई टू लेटर व्हेन यू आर एंग्री। कोई लेटर को या कोई शब्दों को रिप्लाई मत करो जब तुम गुस्से में हो। नोबडी कैन डिस्ग्रेस अस अदर देन द आवरसेल्फ। अपने आप को, अपने मतलब खुद के गुस्से को खुद कंट्रोल कर सकते हो। एंगर इज अ लग्जरी इन व्हिच ओनली मैन ऑफ एब्सोल्यूट मींस और एब्सोल्यूट नो मींस कैन। आपने उसको लग्जरी बना लिया जिसमें आप जी रहे हो। बिल्कुल एंगर को दूर रखो। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे तो अपने आप से हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ब्रीड्स फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन ब्रीड्स एंगर। तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो गुस्सा नहीं आएगा। यानी तो काम करानेच पाहिजे, एक्सपेक्ट मत करो, खुद कर डालो तो गुस्सा नहीं आएगा। और काम सबसे अच्छी रेमेडी है गुस्सा भगाने का। अपने आप को काम में इन्वॉल्व करो तो गुस्सा नहीं आएगा। तो इरिटेट होगे, कॉमन सेंस इज योर बेस्ट फ्रेंड। इसलिए गुस्से को कंट्रोल में करना है तो हमेशा मैच स्टिक को देखो, उसके बाद दिमाग नहीं रहता, खाली हेड रहता। इट ऑल एल्स फेल्स, लोअर योर स्टैंडर्ड्स। कि गुस्से से तुम्हारे नुकसान होना है, कुछ फायदा तो होना वाला नहीं। तो गुस्सा कर कुछ मिलेगा नहीं। और दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदल दो, दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, ये सब चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन हमारे दिन में, दिमाग में रोज अपने लिए बहुत बड़ा काम करके जाती है। और जिंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा काम करना है तो मैं आपको फिर से बोलूँगा और बार बार बोलूँगा कि जिंदगी में लोगों को करके दिखाओ कि तुम अकेले हो, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। और उसके लिए एक बहुत बढ़िया क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। यू आर द ओनर ऑफ योरसेल्फ।
यू, ये आप हैं, आप स्पेशल हैं, आप अलोन हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। यू आर यूनिक। आपके जैसा दूसरा कोई है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। यू आर यूनिक। हर आदमी एक अकेले में यूनिक होता है। यू आर इम्पोर्टेंट। आप इम्पोर्टेंट हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए। यू आर स्पेशल। आप स्पेशल हो, ये आप हो। क्योंकि आप अकेले कुछ भी कर सकते हो। एक दाना पूरे माहौल को बदल सकता है, एक फूल स्प्रिंग ला सकती है, एक झाड़ पूरा जंगल बना सकता है, एक ही ट्री पूरी जंगल बना सकती है, एक बर्ड स्प्रिंग ला सकती है, एक स्माइल दोस्ती की शुरुआत कर सकती है, एक हैंडशेक आत्मा को मिला सकता है, एक स्टार शिप को गाइड कर सकती है, एक शब्द प्रेयर शुरू कर सकते हैं, एक वोट नेशन बदल सकता है, एक सनबीम रोशनी ला सकती है, एक कैंडल अंधेरा दूर कर सकता है, एक हंसी माहौल बदल सकती है। एक स्टेप जर्नी की शुरुआत कर सकती है, एक शब्द प्रेयर को शुरू कर सकता है, एक उम्मीद दुनिया जगा सकती है, एक टच केयर बता सकता है कितना आप केयर करते हो। तूने बोला ना बॉडी टच। एक शब्द विजडम ला सकते हैं, एक हार्ट जो सच्चाई बयां कर सकता है, वन लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस। आपकी अपनी जिंदगी पूरे बदलाव ला सकती है समाज में, घर में। ये आपके ऊपर है, बदलाव लाना है या नहीं लाना है। इसीलिए अगर आपको अपने समाज में बदलाव लाना है तो बी बोल्ड, बी करेजियस, हिम्मतवर बनो, कॉन्फिडेंट बनो, प्राउड फील करो, हर काम करने की तैयारी दिखाओ, खुद के साथ रहो, रोज सीखो, ग्रो हो, सिखाओ लोगों को, सपने देखो, लोगों को इंस्पायर करो, अपनी क्वालिटी को एक्सप्लोर करो, उम्मीदों को जगाओ, प्रे, लेसन शब्दों को सुनो, क्रिएट करो, मदद करो, serve the society, motivate the people, discover yourself, share, believe, achieve, wonder। क्योंकि तुम अकेले हो, यूनिक हो, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए एक्सपीरियंस लो। क्योंकि you can change the world, you can make a difference। आप अकेले हो दोस्त, इतना याद रखना, क्योंकि आप जैसा यूनिक कोई नहीं है। खानदान को, समाज को, सोसाइटी को आपको बदलना है, और अगर सोसाइटी को बदलना है, समाज को बदलना है, तो खुद को बदलना जरूरी है। आप जहाँ रहते हो वहाँ अगर आपको सेंटर पॉइंट बनना है तो आपको जरूरी है अपने आप के अंदर बदलाव लाना, अपने आप के अंदर सिखाने की क्षमता लाना, अपने आप को तैयार करने की क्वालिटी लाना। दोस्तों, मैं इतनी बोलूँगा कि जिस दिन अपने आप को तुमने बदल दिया, सब कुछ तुम्हारे लिए बदल जाएगा। मैं सिखाना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैंने बहुत कम मटेरियल आप तक पहुंचाया। लेकिन इतनी ही बोलूँगा फ्रेंड्स कि आगे मैं आप लोगों को फॉलो करते रहूँगा। मैं चाहूँगा कि कल से आपके इस हॉस्पिटल का माहौल बदल जाए।
100 गुना क्यों बिगड़ा है? आज से ही, अभी से ही, बस कुछ करना नहीं, जादू नहीं करना है, बस यहाँ से बाहर निकलो ना, स्माइल। सबसे पहला डेंजरस डिजीज स्प्रेड कर दो, मतलब ऐसा लगना चाहिए कुछ गड़बड़ चल रही है, लोगों के अंदर घबराहट आनी चाहिए, लोग घबरा जाएंगे ना, अचानक ऐसा देखेंगे तो कुछ स्माइल दो जबरदस्ती के, कुछ नहीं होता, स्माइल दो। जब कोई मिले ना, जिसको हक कर सकते हक करो, जिसको हाथ मिला सकते हाथ मिलाओ, नहीं तो कंधे तक दबाओ, लेकिन लगना चाहिए। फिर अभी सिस्टर जाने का चिल्लाए ना तो तुरंत सॉरी बोलो, ओ भाई चुप लो, नहीं चुप, मतलब जो भी मिले ना कुछ भी बोले उसके पहले सॉरी बोलो, क्या जा रहा है, कुछ कर रहे हैं क्या, झुकने से लगता नहीं ना, लेकिन 4 दिन बाद लोग तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे, उसको गुस्सा आने के बाद वो सोचेगा यार काय को इसको बोलेगा, वैसे सॉरी बोलेगा, आपको चिल्ला ही नहीं पाएगा, मानो मेरी बात को, आप समझ रहे हो क्या? तो फ्रेंड्स एक ही चीज याद रखो, दुनिया में बदलने के लिए बहुत आते हैं, अपने आप को बदलना तुमको खुद पर, एक दूसरे को इंस्पायर करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के साथ रहो, टीम वर्क पे काम करो। टीम वर्क के बारे में मैं आपको एक ही लाइन बोलूंगा कि आपने खरगोश और कछुए की स्टोरी सुनी है? सुनिए क्या है, पहले रेस लगाते तो टॉर्टोइस जीत जाता, कछुआ जीत जाता, बराबर। दूसरी बार खरगोश को रियलाइज होता कि बस हो गया, वो फिर से ज्यादा टॉर्टोइस के बाद बोले एक बार फिर से रेस करेंगे, इस बार मैं नहीं सोऊंगा, तो अगली बार खरगोश जीत जाता। उसके आगे भी क्या होता बताता हूँ, आगे आपने पढ़ा नहीं होता बताता हूँ। उसके आगे क्या होता मालूम, कछुए को बहुत बुरा लगता है कि मैं कैसे हार गया, वो जाके फिर से खरगोश को बोलता है कि एक बार फिर से रेस करेंगे, लेकिन इस बार मंजिल मैं डिसाइड करूंगा। खरगोश बोला वैसे भी तो जीतने वाला नहीं, कितना भी दूर मंजिल तय कर मेरे को चलेगा। खरगोश इंटेलिजेंट, स्मार्ट वर्क, उसने क्या किया, जो मंजिल तय की ना उसके बीच में एक नदी आती थी, नदी के बाद का एंड पॉइंट रखा। खरगोश भाग भाग के आया, नदी के पास आ गया तो खत्म, तैर ही नहीं सकता। कछुआ आराम से आया, उसको देखा बैठा हुआ है, उसके सामने वो पानी में गया और पहुंच गया। अब खरगोश को कितना बुरा लगा, तब उसको समझ में आया स्मार्ट वर्क का मीनिंग क्या है। दिमाग यूज किया ना, मैंने आपको आज दिन भर क्या सिखाया, दिमाग यूज करने को ना, तो उसने भी दिमाग यूज किया। उसने बोला एक बार फिर से रेस लगाएंगे, खरगोश बोला, कछुआ बोला चलेगा, तो बोले फिर खरगोश ने बोला देखो रेस हम क्यों लगाते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए, अब हम लोग और दिमाग लगाएंगे। खरगोश ने अपना दिमाग लगाया कि वैसे मैं भागा था, फिर तू आया तो कितना ज्यादा टाइम लगा, तो धीरे धीरे आया, अब हम लोग क्या करेंगे वही डेस्टिनेशन रखेंगे जो तुमने डिसाइड किया, लेकिन इस बार जमीन पे जब दौड़ना होगा तो तू मेरे पीठ पे बैठना, मैं 5 मिनट में, इधर को 5 घंटा लगता है, मेरे को 5 मिनट लगेगा, और नदी जब आएगी तो मैं तेरे पीठ पे बैठूंगा, तो जिधर 6 घंटा लगना है अपना काम 10 मिनट में होगा, और फिर वो लोग जीतते हैं, और इसको बोलते हैं टीम वर्क। जब 2 जन मिलके काम करो ना तो 2 घंटे का काम 10 मिनट में होता है, लेकिन अकेले करोगे तो कितना टाइम लगता है। तो इतनी बोलूंगा दोस्त, अगर बदलाव लाना है तो छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाओ, अपने आप में बदलाव लाओ, टीम में बदलाव लाओ। आपके अंदर की यूनिटी लोगों को दिखा दो कि 5 उंगलियां बराबर होती है, नहीं होती। देखा, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अकेले कुछ काम कर सकती है, ये उंगली अकेले कुछ काम कर सकती, किसकी ताकत करो, ये अकेले कुछ काम कर सकती है, ये अकेले कुछ काम खाना कर, लेकिन ये 5 उंगली हमेशा याद रखना 2 ही टाइम पे अपनी जिंदगी को काम आती है। एक बार जब पेट भरने की बात होती है तो 5 जब नजदीक आती है तो खाना मिलता है, पेट भरता है, मतलब आपकी नौकरी बिगड़ी, मतलब 5 मतलब कहेगा तो आप सब, तो आपका पेट भरेगा। और 5 जब साथ में आती हैं तो अपने दुश्मनों से लड़ती हैं, मतलब डिफेंस। तो 2 ही इंपॉर्टेंट लाइफ की बात है, एक तो अपने को बचाना और अपना पेट भरना। तो 5 को जब साथ में लाओगे तो पेट भरेगा, 5 को जब साथ में लाओगे तो कॉम्पिटिटर को आगे नहीं आने दोगे। तो आप सब वो 5 उंगलियों की तरह जब साथ में रहोगे ना तो सबका पेट भरेगा, और जब साथ में रहोगे ना तो और
15 हॉस्पिटल खोल जान दो ना, तुम्हारे को कोई टक्कर नहीं देते, कंपटीशन भी नहीं टिकेगा। तो उसके लिए यूनाइट होना जरूरी है, मतलब अपने अंदर सिंक्रोनाइजेशन, अपने अंदर कुछ न कुछ अपनापन। बस दोस्तों इतना ही बोलना था मेरे को, बाकी तो सिखाने को तो बहुत है। अगली बार फिर आऊंगा तो कुछ और सिखा के जाऊंगा।